नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम आधुनिक काल के गद्य खंड से हिंदी उपन्यास के प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मेरे द्वारा बनाए गए हैं। कमेंट में कभी आप पूछते हैं कि मैम आप किस बुक से करा रही हैं। जब भी बुक से रहे तो आपको दिखाई देता है कि फ़ोटो लेकर कर PDF बनाया गया है और ये जो PPT है ये साफ साफ दिखाई देती है कि ये PPT है और इसे मैंने तैयार किया है। जब भी मैं खुद प्रश्न बनाती हूँ तो मैं वहाँ पर बता भी देती हूँ कि ये प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, लाला श्रीनिवास दास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या डॉक्टर गोपाल दास ने? डॉक्टर गोपाल राय ने। आपको बताना है हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आप अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए, मैं सभी के कमेंट्स देखती रहती हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा? ध्यान रहे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, जो कि भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया है। यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें वृद्ध विवाह के दोष और महिलाओं का समर्थन इसमें मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यासों का वर्ण विषय निम्न में से कौन सा नहीं था? सुधारवादी उपन्यास लिखे गए थे, यथार्थवादी उपन्यास लिखे गए थे, मनोरंजन परक उपन्यास लिखे गए थे या ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे? इनमें से किस प्रकार के उपन्यास प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यासों में नहीं मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यासों में यथार्थवादी उपन्यास नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है? देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। सही उत्तर है इसका देवरानी जेठानी की कहानी। किसने लिखा था इसको? पंडित गौरी दत्त ने। इसमें विधवा विवाह का समर्थन भी मिलता है। कभी कभी कहानियों के उपन्यासों के वर्ण विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विधवा विवाह का समर्थन भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सा गोपाल राम गहमरी का उपन्यास नहीं है? बताना है। अद्भुत प्रायश्चित, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, जासूस की भूल? इस प्रैक्टिस सेट में आप उपन्यासों के आरंभिक समय से लेकर के अद्यतन यानी वर्तमान समय के उपन्यासों तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आप लोगों को लगे कि नोट करना है तो उसे नोट जरूर करिएगा। सही उत्तर है अद्भुत प्रायश्चित। यह गोपाल राम गहमरी का उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास है ब्रजनंद सहाय का। 1906 में उन्होंने लिखा था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अदपीला फूल, देवरानी जेठानी की कहानी या नूतन ब्रह्मचारी? इसमें से किस उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है? सही उत्तर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा यह उपन्यास, इसका एक अन्य नाम देवबाला भी है और इसमें अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। इसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। कभी कभी अभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुंशी प्रेमचंद जी का या सुमित्रा नंदन पंत का? जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। बात भी सही है। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने यह वाक्य कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगाने हस्ती है? रंगभूमि का, प्रेमाश्रय का,
सेवा सदन का या वरदान का? प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगाने हस्ती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका रंगभूमि। रंगभूमि का नाम चौगाने हस्ती है। वहीं बात करें प्रेमाश्रय की तो इसका नाम है गौसे आफियत। सेवा सदन का जो नाम है बाजारे हुस्न, उर्दू में इसका नाम है। और वरदान का उर्दू नाम है जलवाए इसार। ये सभी उपन्यास जो हैं पहले उर्दू में लिखे गए थे, बाद में इनका हिंदी में अनुवाद किया था, प्रेमचंद ने ही किया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, कायाकल्प या मंगलसूत्र? ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं और इनमें से कौन सा उपन्यास अधूरा है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी ने 1936 में लिखना आरंभ किया था और तभी प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हो गई थी, इसलिए ये इसको पूरा नहीं लिख पाए थे, यह अधूरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। यह वाक्य है, कथन से संबंधित प्रश्न है। कथन थोड़ा सा बड़ा है। कथन है, कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद जी पीछे छूट जाते हैं। यह कथन प्रेमचंद जी के बारे में है। आपको बताना है कि किसने कहा है। बच्चन सिंह ने, गोपाल राय ने, रामचंद्र तिवारी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कमेंट में बताइए कि यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की किताब में आपको यह कथन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है? रंगभूमि को, कर्मभूमि को, गोदान को या प्रेमाश्रम को? किस उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है रंगभूमि। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास कौन सा नहीं है? माँ, भिखारिणी, संघर्ष और हृदय की परख। इन चारों में से आपको बताना है कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास कौन सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका हृदय की परख, जो कि है 1918 में। किसकी है? चतुरसेन शास्त्री जी का उपन्यास है यह। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। निम्न में से निराला का कौन सा उपन्यास अधूरा है? काले कारनामे, इंदुलेखा, कुल्ली भाट, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से निराला का कौन सा उपन्यास अधूरा है? निराला के अधूरे उपन्यास की बात करें तो काले कारनामे और इंदुलेखा दोनों ही उपन्यास इनके अधूरे रह गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। कुल्ली भाट अधूरा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है। घृणामयी किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का, इलाचंद जोशी का, डॉक्टर देवराज का या शिव पूजन सहाय का? घृणामयी किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका इलाचंद जोशी का। यह 1929 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में जब यह 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तो यह लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त नायिका निरंजना के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? सन्यासी में, पर्दे की रानी, निर्वासित या जहाज का पंछी? सही उत्तर है इसका पर्दे की रानी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। एक नन्ही कंदील गर्म राख किसके उपन्यास है?
एक नन्ही कंदील और गर्म राख किसके उपन्यास है? उदय शंकर भट्ट के, उपेंद्रनाथ अस्क के, विष्णु प्रभाकर के या भीष्म शाहनी के? सही उत्तर है इसका उपेंद्रनाथ अस्क के। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। मुंबई के निकट बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सागर, लहरें और मनुष्य, बूंद और समुद्र, परलोक, लोक परलोक, गिरती दीवारें। मुंबई के निकट बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में हुआ है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सागर, लहरें और समुद्र। इसका नाम है सागर, लहरें और समुद्र। और यह उदय शंकर भट्ट की का उपन्यास है जिसमें मुंबई के निकट बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। लोक परलोक की बात करें तो यह उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है और गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है बताना है। उपेंद्रनाथ अस्क एक रात का नरक, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर, भीष्म साहनी सात घूंघट वाला मुखड़ा और अमरकांत कटीली राह के फूल। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सात घूंघट वाला मुखड़ा। यह भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है, यह है अमृतलाल नागर का उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों का नायक चेतन है। निम्न में से किसका उपन्यास चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील और एक रात का नरक। उपेंद्रनाथ अस्क के कई उपन्यासों के नायक का नाम चेतन है। आपको बताना है किसके नायक का नाम चेतन नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा इसका एक रात का नरक। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील, इन तीनों में आपको नायक जो है एक ही नाम से देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा चेतन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है। विस्मृत यात्री उपन्यास के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव या यशपाल? विस्मृत यात्री उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। निम्न में से रांगेय राघव का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा नहीं है? विषाद मठ, मुर्दों का टीला, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं? इनमें से कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है? सही उत्तर की बात करूं तो कब तक पुकारूं जो है यह शहरी जीवन के यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है। विषाद मठ, मुर्दों का टीला और बोलते खंडहर ये तीनों जो हैं ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। नागफनी का देश किसका उपन्यास है? अमृत राय का, अमृतलाल नागर का, यशपाल का या मनमथ नाथ गुप्त का? नागफनी का देश किसका उपन्यास है? सही उत्तर है अमृत राय। अमृत राय का उपन्यास है और यह एक लघु उपन्यास है। कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि किस तरह का उपन्यास है, तो यह एक लघु उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। एक चूहे की मौत किसका उपन्यास है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का, मार्कंडेय, जगदीश चंद्र या बदी उजमा? एक चूहे की मौत किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका बद्दी उज्जमा। एक चूहे की मौत जो है बद्दी उज्जमा का उपन्यास है। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इसमें चूहा जो है वह फाइल का प्रतीक है। फाइल, जो फाइल बनाने वाली फाइल होती है, कागजी फाइल, उसका प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। सीन 75 किसका उपन्यास है? रेणु जी का, राही मासूम रजा का, विवेकी राय का या रामदरस मिश्र का?
सीन 75 किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका राही मासूम रजा। जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल हुआ था, उसके बाद जो जनजीवन पर प्रभाव पड़ा था, उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवेंद्र सत्यार्थी, रथ के पहिए, नागार्जुन, गरीबदास, फणीश्वर नाथ रेणु, कलंक मुक्ति या विवेकी राय, बीच का समय। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है बीच का समय, विवेकी राय। बीच का समय उपन्यास विवेकी राय द्वारा नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है रामदरस मिश्र द्वारा। और इसमें आपको किस चीज़ का चित्रण मिलता है? बेमेल विवाह के कारण उत्पन्न तनाव एवं त्रासदी का चित्रण मिलता है। बीच का समय रामदरस मिश्र। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी भी यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, रामदरस मिश्र, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर रहेगा रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है? पानी के प्राचीर, रात का सफर, आकाश की छत या जल टूटता हुआ। सही उत्तर हो जाएगा इसका पानी के प्राचीर। इसमें गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का चित्रण हुआ है। और बात करें जल टूटता हुआ, तो जल टूटता हुआ जो है पानी के प्राचीर उपन्यास का ही विस्तार माना जाता है। रात का सफर जो है इसमें नायिका ऋचा है, माफ करिएगा, नायिका रीता के ट्रेन के सफर का चित्रण इसमें किया गया है। और आकाश की छत जो है वह दिल्ली के बाढ़ पर केंद्रित है। दिल्ली में तब भी बाढ़ आती थी जब इन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास का विषय सुमेलित नहीं है? सारा आकाश, असफल दाम्पत्य का चित्रण, उखड़े हुए लोग, जया एवं शरद के प्रेम विवाह की कथा, सह और मात युवा कहानी लेखिका का एक प्रसिद्ध उपन्यासकार से प्रेम का अंकन, और अनदेखे अनजान पुल राजनीतिक भ्रष्टाचार का चित्रण। आपको बताना है कि राजेंद्र यादव के किस उपन्यास का विषय इनमें से सुमेलित नहीं है। ये सभी उपन्यास राजेंद्र यादव के ही हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनदेखे अनजान पुल जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित नहीं है। इसमें एक कुरूप लड़की की कुंठा और उसके सपनों का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, किन्नर समुदाय पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तीसरी ताली, पत्थरों का शहर, छोटी मछली बड़ी मछली, यह जो दिल्ली है। किन्नर समुदाय पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा तीसरी ताली। यह उपन्यास प्रदीप सौरभ का है। और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, मरजीवा उपन्यास की लेखिका कौन है? दिनेश नंदिनी डालमिया, मैत्रेयी पुष्पा, मेहरुनिसा परवेज या सूर्यबाला। मरजीवा उपन्यास की लेखिका कौन है? सही उत्तर है इसका दिनेश नंदिनी डालमिया मरजीवा उपन्यास की लेखिका है। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, रेत की मछली किसका उपन्यास है? कांता भारती का, राजी सेठ का, मन्नू भंडारी का या मृदुला गर्ग का। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेत की मछली किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका कांता भारती। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांता भारती जो थी वह धर्मवीर भारती की पत्नी थी। और रेत की मछली को ऐसा माना जाता है कि उसमें उन्होंने धर्मवीर भारती के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने
इस उपन्यास में तलाक के बाद जो है वैवाहिक जीवन की मुश्किलों के पर जो भी मुश्किलें आती हैं उस पर आधारित यह उपन्यास है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। हाँ, इस उपन्यास का जो समय है वह है 1975 ईस्वी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।